हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 3 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 फन एट क्लास पार्टी। तो यहाँ पर क्लास में पार्टी हो रहा है, सब फन कर रहे हैं। चिल्ड्रन यहाँ पर फन कर रहे हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो चलिए, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सेलिब्रेशन इन द क्लास, लुक एट द पिक्चर। तो देखो, सब सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ डेकोरेशन हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों बच्चे, ये दो कुछ मेजर कर रहे हैं। हैंड स्पैन, देखो अपना हैंड स्पैन में कुछ मेजर कर रहे हैं। और यहाँ पर फुट स्टेप में डिस्टेंस बिटवीन द वॉल मेजर हो रहा है। और ये पेंसिल में हाइट ऑफ द डोर मेजर करिए। सो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज। सी दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज shown in the picture. Decoration, measuring height of the door, measuring distance between the walls, measuring length of the table. ये सारे activities हो रहे हैं. How does Sally find the height of the door? With the help of a pencil. Sally finds the height of the door with the help of a pencil. Pencil से वो measure कर रही है. Lena and Adi use their hand span to measure the length of the table. देखो यहाँ पर Will they both get the same measurement? अच्छा, सबका हैंड स्पैन अलग होता है, सबका हैंड स्पैन का लेंथ अलग होता है, मेजरमेंट अलग होता है. सो दे विल नॉट गेट सेम मेजरमेंट. तो आंसर विल बी नो. ओके, क्योंकि सबका ईच वन हैज डिफरेंट हैंड स्पैन. सबका एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट हैंड स्पैन. ओके, इसीलिए दोनों का मेजरमेंट सही नहीं होगा. आप कभी अपना फ्रेंड के साथ मेजर करके देखो, आपको पता चलेगा आपका अलग होगा, उसका अलग होगा, सबका अलग रहता है. सर्कल द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनीटेल. किसका लॉन्गेस्ट पोनीटेल है उसको सर्कल करते हैं, इसको. ठीक है, इसका पोनीटेल लॉन्गेस्ट है. इसका देखो यहाँ तक है और इसका बैक का नीचे तक आया है और इसका यहीं तक है, तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट है. Take paper strings in the classroom that are as long as the height of the window. पहले देखो window कहाँ पर है. This one is window and height of the window मतलब ये है height. ठीक है, तो height of the window मतलब ये वाला paper strings is as long as height of the window. This one is as long as height of the window. इसको टिक करना है. This one. ठीक है. Next, find the distance between the two walls of the classroom. How did you find it? Can there be other ways to measuring it? देखो यहाँ पर फुट स्टेप में अगर मेजर करेंगे, ये एक एक फुट स्टेप है, उसको काउंट करो कितना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. तो 26 फुट स्टेप से, फुट स्टेप से. तो इसका मेजरमेंट क्या लिखेंगे हम लोग. द डिस्टेंस इज 26 फुट स्टेप्स. इज देयर एनी अदर वे? यस, बाय मेजरिंग विद द मीटर रॉड. और मीटर टेप होता है, मीटर टेप में भी, मेजरिंग टेप में भी हम लोग वी कैन मेजर इट, वी कैन मेजर इट विथ मीटर टेप, मीटर रॉड और मीटर टेप. मेजरिंग टेप होता है उसमें कर सकते हैं. Identically, all the way children are using to measure the length in this picture. Okay, which way do you think is the better and why? तो यहाँ पर किसका वे आपको बेटर लग रहा है. देखो, ये पेंसिल में मेजर करना बिट डिफिकल्ट. इसका हाइट के बाद वो मेजर कैसे करेगी. ये भी फुट स्टेप में मेजर करना नॉट, मतलब ये सही नहीं है, नॉट राइट. हैंडस्पैन में मेजर करना भी राइट नहीं है. बट पेपर, यहाँ पर जो पेपर स्ट्रिंग है, पेपर स्ट्रिंग में मेजर करना सही है. मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ पेपर स्ट्रिंग इज बेटर, नॉट करेक्ट, बेटर. मेजरिंग विद पेपर स्ट्रिंग इज बेटर. थोड़ा सा उसमें हम लोग को करेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा. इज बेटर. चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 3 आर डेकोरेटिंग द बोर्ड विथ पेपर स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. देखो यहाँ पर
डिफरेंट कलर पेपर स्ट्रिंग में यहाँ पर डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है। इन द पिक्चर ये है पेपर स्ट्रिंग। इन द पिक्चर अबव कलर द पेपर स्ट्रिंग as instructed below. Color the shortest paper string with red and discuss how you identify the shortest string. Shortest string मतलब जिसमें आपका ये जो डिजाइन पार्ट है, डिजाइनर पार्ट जिसमें कम होगा। देखो हाउ डू यू मेजर, ये वाला लॉन्ग है, देखने से दिस वन सिम्स लॉन्गर। हाउ? बिकॉज यू आर काउंटिंग दिस डिजाइन्स, बाय काउंटिंग दिस डिजाइन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर है 10, दिस वन इज लॉन्गर। इधर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है। और यहाँ पर है 1 2 3, विच वन इज शॉर्टर? शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट मीन्स दिस वन। तो इसको क्या कलर करना है? शॉर्टेस्ट को आपको रेड कलर करना है, तो इसको रेड कलर कर दो। So how do you find that that one is shortest? By measuring, by counting, by counting, by counting the paper strings. By counting the paper strings. Color the longest paper string with green. The longest paper string को green color करेंगे. So as you can see, this one is 10. So this one is longest. इसको green कर दो। शॉर्टेस्ट को हम लोग रेड किए जिसमें 3 था, और लॉन्गेस्ट जिसमें 10 पेपर स्ट्रिंग्स है उसको हम लोग ग्रीन कर रहे हैं। तो हम लोग को शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट कैसे पता चला? बाय काउंटिंग द पेपर स्ट्रिंग्स। कलर द लॉन्गेस्ट पेपर स्ट्रिंग, ये हो गया। डिस्कस हाउ, सेम हम लोग कैसे पता चला? बाय काउंटिंग द पेपर स्ट्रिंग्स। हाउ मेनी मोर कलरफुल पेपर स्ट्रिंग विल बी नीडेड टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ द ग्रीन बोर्ड? कलरफुल पेपर स्ट्रिंग और कितना चाहिए? ऑलरेडी 10 यहाँ पर है, 5 है और 3 इसके पास है, ठीक है। तो ये लेंथ के लिए भी हम लोग को कितना चाहिए? 10, ओके। और इसके लिए 5, टोटल हम लोग को चाहिए 30। बट ऑलरेडी वी हैव, अभी हम लोग के पास कौन सा है? दिस वन, वी हैव दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। वी हैव 10 प्लस 5 प्लस 3, वी हैव 18। अभी 18 ऑलरेडी है, तो और मोर कितना चाहिए? माइनस करो। 30 टोटल नीडेड, टोटल पेपर स्ट्रिंग नीडेड 30। 18 they have 18। so how many more needed? more needed 12, माइनस करने से, ठीक है। क्योंकि इस बॉर्डर के लिए भी 10 चाहिए और ये बॉर्डर के लिए भी 5 चाहिए, बट ऑलरेडी यहाँ पर 3 वो पकड़ी हुई है, उसको लेके वो लगाएगी। तो how many more colorful paper string needed? 12. Answer will be 12. How many of red are needed to decorate the entire border of the entire border? अगर रेड में पूरा डेकोरेट करेंगे, अभी जैसे हम लोग देखें 30 चाहिए टोटल। कितना चाहिए? ऐसे लेंथ में 10 चाहिए, यहाँ पर 5 चाहिए, यहाँ पर 5 चाहिए, यहाँ पर 10 चाहिए। 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20, और 5 प्लस 5 10, 20 प्लस 10 30, ठीक है। टोटल 30 चाहिए। एंड पेस्ट अ वूल और अ कॉटन थ्रेड एज लॉन्ग एज द लाइन गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है? थ्रेड या वूल मम्मी से मांग के लेके आपको इस लेंथ का मेजर करके, इतना ही लेंथ का, एक एक साइड में, एक एंड में आप पकड़ो हाथ में और दूसरे हैंड यहाँ तक लेके आओ, फिर कट करके यहाँ पर पेस्ट करो। ये आप किसी का हेल्प लेके घर में बना सकते हो। ड्रॉ अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन द स्ट्रिंग गिवन बिलो। तो इसमें हम लोग को क्या करना है? एक स्ट्रिंग बनाना है इससे बड़ा। तो इससे बड़ा लॉन्गर, ये हो गया लॉन्गर, और ऐसे हम लोग को डिजाइन करना है। कर सकते हैं ना? ऐसे करके करो, कुछ भी डिजाइन बनाओ। ड्रॉ अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग सेली एंड आदि आर होल्डिंग। इससे छोटा हम लोग को करना है, तो इससे छोटा ऐसे ऐसे करके करो, और इसमें लाइट्स लगा लो ऐसे। शॉर्टर, ओके। लॉन्गर और शॉर्टर मतलब क्या है? लेंथ। ये है इसका लेंथ, और इससे छोटा करना है, तो मैं इससे छोटा ये वाला की, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ अदर हाफ ऑफ द मुस्टैच which is as long as the half of the mustache on the face shown in the picture। वैसे ही एक मुस्टैच हम लोग को बनाना है, इतना ही लॉन्ग।
आप पेंसिल में ड्रॉ कर दो। लुक एट द स्ट्रिंग एंड हेल्प आदि लुक एट द स्ट्रिंग्स हेल्प आदि चूज द लॉन्गेस्ट वन, हाउ डिड यू फाइंड आउट, डिस्कस। तो आदि के पास लाइट का स्ट्रिंग्स है, क्या है इसमें, लाइट स्ट्रिंग्स है, इसमें बल्ब्स है, बल्ब्स को काउंट करो कितना है और उसमें पता चलेगा विच वन इज लॉन्ग। तो हम लोग जैसे देखो मैं आपसे बात कर करके बल्ब का नंबरिंग कर रही हूँ टू काउंट। ओके, तो इसमें कितना बॉल्स आ गया, इसमें आ गया 16 बॉल्स, देर आर 16 बॉल्स। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो देर आर हाउ मेनी बॉल्स, 12। सो विच वन इज लॉन्गर, उसको टिक करो, दिस वन इज लॉन्गर, लॉन्गेस्ट वन। ओके, Sally and Adit need to take a large table inside the classroom for the party. The table is too heavy for both of them to move. Without lifting the table, how can they figure out if the table can go through the door of the classroom? Help them find out what they must do. तो इसमें आपको क्या करना है, Jelly and Adi discuss कर रहे हैं. We can use this thread to measure the length of the table. I guess it will not pass through. Yes, it is longer than the door. I measured the length of this side of the table. The table can pass through the door. तो वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, they are measuring the length and width of the table. Okay, how, whether that will pass through the door or not. Okay, तो उसको मेजर करके ही वो लोग पास कर सकते हैं। तो they must, तो उनको बताना होगा, they need to measure, they need to measure the length of the table, and they must measure it with the help of inch tape, with the help of inch tape से मेजर करेंगे और फिर वो लोग डोर के पास जाके देखेंगे और कौन सा साइड का, ये शॉर्टेस्ट साइड को मेजर करने से ही पता चल जाएगा, इसका विड्थ और इसका विड्थ, डोर का विड्थ से अगर कम होगा देन इजीली इट कैन पास थ्रू। ठीक है, मेक अ ब्रिज यूजिंग बॉक्सेस और बैग्स or any other objects available in your class. Place or arrange the boxes so that the breeze does not move. ऐसे ब्रिज बनाओ। ओके, कुछ बॉक्स या बैग रख के ऊपर में ऐसे बुक्स रख के, guess if the objects can go through the breeze। तो इतना जो गैप है, ये ऑब्जेक्ट क्या इसके थ्रू जा सकता है, अगर नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता, दैट यू हैव टू गेस। इफ यू हैव मेड अ ब्रिज, तो यहाँ पर जो गैप है, ये ऑब्जेक्ट जाने के लिए, दिस सब्जेक्ट पास थ्रू दिस गैप, ओके, गो थ्रू दिस बीच, इट कैन गो थ्रू और कैन नॉट, व्हाई, बिकॉज इसका विड्थ से ज्यादा है, मोर है, मोर, लेंथ इज मोर और विड्थ इज मोर, तो इसमें पास नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे लेंथ वाइज पास करेंगे तो इसका लेंथ अगर सही होगा यहाँ पर तो पास कर जाएगा। ओके, वैसे करके आप मेजर करके देखो। आर दिस ट्रू फॉर ऑल? Children are measuring their body parts to make costumes for the drama. They have made the following statements. Do you think they are true for all children? Let us check. Take help from your friends to measure. अच्छा, वो लोग एक ना स्कूल में ड्रामा कर रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट्यूम के लिए मेजर कर रहे हैं। तो वो लोग कैसे मेजर कर रहे हैं, वेदर दैट इज करेक्ट, टिक द करेक्ट आंसर वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। तो हम लोग वो लोग हेड का मेजरमेंट ले रहे हैं, इज 3 हैंड स्पैन्स राउंड, ये फॉल्स है। क्यों, सबका हैंड स्पैन डिफरेंट है, so you cannot measure the head with the help of hand span because all have different hand span. The length of your forearm is equal to the length of your feet, false. Your height is equal to the length of your arms wide open, ये भी false है, ऐसे नहीं measure हो सकता। Sally wants to make the curtains for the drama. Lina got her mother's sari. Adi used his pencil to measure the length of the wall. जहां से वो लोग को यहाँ पर देखो कर्टन डालेंगे तो मेजर कर रहे हैं पेंसिल से। मेजरिंग विद द पेंसिल टेक्स अ लॉन्ग टाइम, कैन वी टेक समथिंग लॉन्गर देन पेंसिल? आदि बोल रहा है। सेली, लेट अस टेक अ पेपर स्ट्रिप विच इज डबल द साइज ऑफ द पेंसिल। वो बोले एक पेपर स्ट्रिप देखो हाथ में वो पकड़ी हुई है, डबल साइज, पेंसिल का डबल साइज है, उसमें करेंगे।
Use this paper strip to measure the length of the sari needed for the curtain. Use this paper strip to measure the length of the sari needed for the curtain. Let us double the paper strips by sticking two of them together. तो ऐसे करके स्टिक करके बना रहे. The paper strip is also too small to measure the length of the sari. Paper strip में भी measure करना difficult है because it is too small. So let us use this longer paper strip और थोड़ा longer लेके आए to measure the length of the sari. The longer paper strip is 1 arm long. I have seen shopkeepers measuring cloth with a meter rod. तो ये बोल रहा है मैं देखी हूँ शॉपकीपर मीटर रॉड में मेजर करता है. हाउ लॉन्ग इज अ मीटर. तो सहेली सोच रही है मीटर कितना होता है. उसको पता नहीं है. छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं है. टेक ए मीटर रॉड और एन इंच टेप और अ रोप और अ थ्रेड. मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ इट. ठीक है. एक एंड में नॉट ऐसे देखो यहाँ पर लगाया हुआ है. कीप द मीटर रॉड अलोंग द टेप. कीप द मीटर रॉड अलोंग द टेप. यहाँ तक रखो. मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक ए नॉट हियर. स्टार्टिंग में एक नॉट बनाए थे और यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे. एग्जैक्ट ये मीटर रॉड का लेंथ कितना है. दिस इज 1 मीटर. दिस इज 1 मीटर. तो वो लोग क्या किए एक थ्रेड ले आए. पहले एक नॉट लगा लिए यहाँ पर. फिर एक साइड ऐसे पैरेलल रख के यहाँ पर और एक नॉट लगाए. तो इसका लेंथ भी 1 मीटर हो जाएगा. किसका लेंथ. इसका लेंथ भी 1 मीटर हो जाएगा थ्रेड का. मेक 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक ए नॉट देयर. तो ये नॉट बनाने के बाद इसका लेंथ हो गया 1 मीटर. ठीक है. नाउ द लेंथ बिटवीन टू नॉट इज 1 मीटर. टू नॉट्स इज 1 मीटर. चेक अगेन वेदर द रोप मेजर्स 1 मीटर. फिर से अच्छा से चेक करो एक नॉट से दूसरा नॉट का लेंथ 1 मीटर है कि नहीं. मेजर योर हाइट बाय मार्किंग 1 मीटर ऑन द वॉल ऑफ योर क्लास. ऐसे क्लास में आप वॉल में 1 मीटर ऐसे मार्क कर लो और अपना हाइट मेजर करो. 1 मीटर ऐसे मार्क करके अपना हाइट मेजर करो. राइट द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड हुज हाइट्स आर मोर देन 1 मीटर एंड हुज हाइट्स आर लेस देन 1 मीटर. जब वॉल में मार्क कर दोगे उसके बाद फ्रेंड्स लोग को बोलो यहाँ पर खड़े होने के लिए पैरेलली. पूरा हेड यहाँ पर ऐसे खड़े होंगे तो उसमें चेक करो किसका हाइट 1 मीटर है किसका हाइट 1 मीटर से ज्यादा है किसका कम है. और यहाँ पर आपका नाम लिखो फ्रेंड्स का. ठीक है. सर्कल द टॉलेस्ट एमंग दिस चिल्ड्रन. टॉलेस्ट सबसे लंबा कौन है. ये है. ये इसके ऊपर खड़ी है ना तो ये लंबी है. ओके. हु इज द टॉलेस्ट एमंग देम. डिस्कस. क्योंकि इसका हाइट ज्यादा है. हाइट ऑफ दिस गर्ल इज मोर देन दिस टू किड्स. ओके. ये दो चिल्ड्रन से इसका हाइट ज्यादा है इसलिए वो टॉलेस्ट है. Write the names of objects around you whose length is 1 मीटर and more than 1 मीटर and less than 1 मीटर. आप अपना घर में देखो कौन सा मोर देन 1 मीटर है. आपका बेड होगा मोर देन 1 मीटर उसका सब नाम लिखो. और क्या होगा कपबोर्ड होगा. कपबोर्ड. आपका डाइनिंग टेबल भी हो सकता है. डाइनिंग टेबल. आपका सोफा. ठीक है. और क्या हो सकता है विंडो का हाइट. विंडो हाइट. डोर हाइट. डोर हाइट. डोर. डोर भी 1 मीटर से ज्यादा होगा. और कर्टेन. ठीक है. ऑब्जेक्ट लेंथ लेस देन 1 मीटर. लेस देन 1 मीटर में क्या क्या ऑब्जेक्ट घर में हो सकता है. लैपटॉप. ठीक है. आपका टीवी. टेलीविजन. आपका वाटर फिल्टर. ये सब लेस देन 1 मीटर हो सकता है. बकेट. आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट बैट. रैकेट. एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर. एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मीटर क्या हो सकता है. आपका स्टडी टेबल. विंडो. मेजरिंग टेप. शू रैक. मिरर. वाटर टैंक. ये सब एग्जैक्ट 1 मीटर हो सकता है. दिस इज 1 मीटर लॉन्ग. फोल्ड इट इन हाफ. दिस विल बी ½ मीटर लॉन्ग. फोल्ड इट इन हाफ अगेन. दिस विल बी क्वार्टर मीटर लॉन्ग. देखो 1 मीटर को फोल्ड करने से उसको बोलते हैं ½ मीटर और ½ मीटर को फिर से फोल्ड करने से क्वार्टर मीटर.
This jar is half meter long. This jar is half meter long. Find the length of different objects using 1 meter, half meter, quarter meter ropes. Write their name and stick in the appropriate boxes. अच्छा, हम लोग का मोबाइल फोन लेस देन अ क्वार्टर मीटर, ठीक है। और पेंसिल, पेंसिल क्या होगा? लेस देन अ क्वार्टर मीटर। चेयर मोर देन अ क्वार्टर मीटर होता है, लेस देन हाफ मीटर भी होगा। और टेबल मोर देन हाफ मीटर, लेस देन 1 मीटर। और क्या हो सकता है? टीवी, टीवी आपका लेस देन हाफ मीटर, मोर देन भी हो सकता है, आजकल बड़ा बड़ा टीवी भी आ रहा है ना। आपका नोटबुक, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अच्छा, मोर देन 1 मीटर में हम लोग को, मोर देन 1 मीटर में मम्मी का दुपट्टा लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, मोबाइल फोन को दुपट्टा, दुपट्टा more than 1 meter. Okay. Mark a line on the floor as a start line, then mark another line 1 meter from the start line. Stand on the start line and jump. Write the names of the children who jump more than a quarter of a meter or half of a meter or a meter. आप स्कूल में ऐसे 1 मीटर का एक ऐसे लिख ड्रॉ कर दो लाइन, आपके फ्रेंड को बोलो यहाँ खड़े होने के लिए और जंप करने के लिए, तो देखो कौन कहाँ पर कितना डिस्टेंस जंप कर पा रहा है, ठीक है। ये पोजीशन से टेक अ बॉल और डिस्क, ट्राई टू थ्रो इट एज फार एज यू कैन, नाउ मेजर हाउ फार द थ्रो वाज। एक बॉल या डिस्क कुछ भी लेके थ्रो करके देखो कितना डिस्टेंस आप थ्रो किए। मेजर द हाइट ऑफ योर टीचर और पेरेंट यूजिंग अ मीटर लॉन्ग रोप और स्ट्रिप। ये आप घर में करके देखो। Estimate and cut 1 meter long wool or thread. Ask your friend to do the same. Now verify with the help of the meter rope which estimate is the closest. Cut 1 meter long rope into 4 equal pieces. How many cuts did you make? Cut 1 meter long rope into equal 4 pieces. अगर 1 meter long rope को equal, this is 1 meter. Okay. कट करेंगे कितना? 4 pieces में डिवाइड करने के लिए, तो कितना कट लगाना होगा? यहाँ पर कट लगाना होगा। So how many cuts did you make? 3 cuts. How many cuts? 3 cuts. Estimate and cut 1 meter long wool. Ask your friends to do the same. Now with the help of meter rope, whose estimate is the, मतलब आप अपने फ्रेंड को बोलो एस्टिमेट करके विदाउट मेजरिंग 1 मीटर कितना होगा वो कट करके देगा। तो दोनों आप कट करो और एस्टिमेट करो किसका क्लोजेस्ट है। कैसे एस्टिमेट करके कट करो, फिर मेजर करके वेरीफाई करो। किस में मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ मीटर रोप लेके वेरीफाई करो। देखो ये 1 कट, ये 2 कट, ये 3 कट, टोटल 3 कट्स हो गया। हाउ मेनी फुट स्टेप फिट इनटू अ मीटर रोप? ये डिपेंड करता है फुट स्टेप के ऊपर, ये हम लोग गेस कर सकते हैं, इसमें बोल नहीं सकते। यूज आप अपना फुट स्टेप काउंट करके देखो। यूज अ मीटर रोप टू फाइंड हाउ लॉन्ग इज अ साइड ऑफ द क्लास वॉल। ठीक है, क्लास वॉल को मेजर करके मीटर रोप में देखो कितना लॉन्ग है वो क्लास वॉल। Thank you, my super kids. See you soon in my next video.